हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना ज़्यादा खाना चाहिए। सब लोग हमें बोलते हैं ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, बट कोई हमें ये नहीं बताता कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना अमाउंट हमें एक्स्ट्रा लेना है। जो हम पहले लेते थे उससे हम कितना ज़्यादा खाएं ताकि जो हमारी बेबी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो सके। ना ही हम एक्स्ट्रा केजीज ज़बरदस्ती के गेन करें जो कि हमारे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद भी ना हो और उससे हमारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आए। ऐसी डाइट हमें ऐसी फॉलो करनी है कि जिससे कि हमारा वेट सही अमाउंट में बढ़े और साथ ही हमारे बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर हो सके। इसी के बारे में आज का ये वीडियो है कि अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी दोनों से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो मैंने थ्रू आउट द जर्नी सीखा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी मेरी पेरेंटिंग जर्नी से कुछ चीज़ें सीख सके और आपकी भी उसमें थोड़ी हेल्प हो सके। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको आगे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले ये बात होती है कि जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है कि आपको इस तरह के फूड ज़्यादा खाने चाहिए, ये फूड बिल्कुल अवॉइड करने हैं। बट कोई हमें ये नहीं बताता कि आपको आखिर खाना कितना है। कुछ लोग बोलते हैं आपको 2 जनों के लिए खाना है, बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 2 जनों के हिसाब से खाओगे तो आप ये सोचो कि आप प्रेगनेंसी के लास्ट में कितनी केजी वेट पे पहुंच जाओगे, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी वेट होगा आपके लिए। साथ ही जैसे ही आप बच्चा डिलीवर करते हो उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा खिलाया जाएगा, तो फिर आप सोच ही सकते हो कि आप कहाँ पहुंच जाओगे। तो सबसे मेन चीज़ आती है कि जब हम प्रेग्नेंट होती हैं तो हमारा जो डाइट होता है या हमें किस तरीके से डाइट अपनी लेनी चाहिए वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है जैसे कि हमारा प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था। सेकंड होता है कि हमारा एक्टिविटी लेवल कैसा है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है। और थर्ड आता है कि हमारा जो कौन सी स्टेज चल रही है प्रेगनेंसी की, हमारा फर्स्ट मंथ है, सेकंड है, मतलब 6th है या 9th है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका जो प्री प्रेगनेंसी वेट है अगर वो नॉर्मल रेंज में आता है तो आपको कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेट नॉर्मल वेट रेंज में है या नहीं है। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप टोटली गूगल पे जाके BMI कैलकुलेटर डालिए। देन उसमें आपको फिल करने के लिए आएगा कि आपकी वेट, हाइट और एज के हिसाब से आपको वो बता देगा कि आपका BMI कितना है। तो अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट में आते हो। अगर आपका BMI 18.5 से 24.5 के बीच में फॉल करता है तो आप एक नॉर्मल वेट रेंज में हो। और अगर आपका जो BMI है वो 25 प्लस है तो फिर आप ओवर वेट की कैटेगरी में आते हो। तो ये 3 कैटेगरियाँ हो गई जहाँ आप अंडर वेट हो यानी आपका वेट ऑलरेडी बहुत कम है, या आप नॉर्मल वेट हो कि आपका वेट बिल्कुल एक्यूरेट है आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग, और थर्ड आता है कि आप ओवरवेट हो। तो अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डाइट दे दी जाए कि आपको इतना खाना है, अगर ओवरवेट भी उतना ही खाएगा और अंडर वेट भी उतना ही खाएगा तो ये तो गलत होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने बोला 2 जनों के लिए खाना, अगर ओवरवेट वाला 2 जनों के लिए खाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा। और अगर अंडर वेट वाले को बोल देंगे कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा खाना है तो फिर उसकी प्रेगनेंसी कहाँ से हेल्दी होगी। तो इसीलिए जो हमारा प्री प्रेगनेंसी वेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। तो अगर आपका जो वेट है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है तो आपको किस तरीके से कैलोरीज बढ़ानी है, वो इस तरीके से है कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज की नीड नहीं होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है पर डे, मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो उससे आपको 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको 450 कैलोरीज की एक्स्ट्रा नीड होती है। तो ये वो है जो नॉर्मल BMI वाले पर्सन है, जिनका BMI 18 प्लस से 24 के बीच में आता है, उनके लिए ये जो कैलोरीज है वो डिफाइन करी गई है। बट अगर आपका वेट
अंडरवेट हो तो ये कैलोरीज बढ़ जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। और अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, मतलब आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हो, तो यही जो कैलोरीज होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। बट आपको स्पेसिफिक अगर आपके लिए कैलोरीज जानना है कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनसे पूछे बिना कोई भी अपने डाइट में चेंजेस ना करें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होगा तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी, और प्रेगनेंसी की स्टेजेस के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। अब आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो है कि नॉट क्वांटिटी ऑफ फूड, आपको क्वालिटी ऑफ फूड पे ध्यान देना है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कैलोरीज की बातें करी हैं। अब मैंने बोला है कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में 350 कैलोरीज की एक्स्ट्रा नीड होती है, बट अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके 2 ब्रेड टोस्ट खा लोगे या एक शायद रसगुल्ला या एक कोई गुलाब जामुन ऐसा कुछ खा लोगे, तो ही आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की नीड है वो पूरी हो जाएगी। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उससे आपके बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपका फैट बढ़ाएगा, बच्चे तक कोई न्यूट्रिशन नहीं जाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो अपनी डाइट में, वो न्यूट्रिशन उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जंक खा रहे हो या जंक के अंदर जैसे मीठा हुआ या फ्राइड फूड खा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके बच्चे तक कुछ भी अच्छा नहीं पहुंच रहा। आप जो एक्स्ट्रा खा रहे हो वो आपके बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे बच्चे तक कैसे पहुंचता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं वो पहले डाइजेस्ट होती है चीज़, देन वो ब्लड के थ्रू बच्चे तक पहुंचती है। अब मान लीजिए कि आपने एक रसगुल्ला खाया या आपने गुलाब जामुन खाया एक्स्ट्रा में, आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ाना चाह रहे हो वो आपने कोई जंक बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, उससे क्या हुआ, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई बट उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं निकला। अब आपने वो खाया तो है पर उसका तो में तो कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं, उसमें तो उल्टा बहुत सारे ऐसी फैट्स हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। अब क्या होगा, आपका खून आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करेगा, और वो ही अगर आप अच्छा खाओगे तो वही अच्छी चीज़ें आपके बच्चे तक ब्लड के थ्रू पहुंचेगी। और अगर आप जंक खाओगे तो जंक के जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं या जो भी अच्छी चीज़ें नहीं हैं उसमें, जो बैड न्यूट्रिशन है वो अपने बच्चे तक पहुंचाओगे, मतलब बीमारियां अपने बच्चों को बचपन में ही आप दे दोगे। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए कि जो आप खाओगे वो पहले डाइजेस्ट होगा, देन ब्लड के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है। आप अपनी क्रेविंग्स को ज़रूर से पूरा कीजिए, बट हर टाइम अगर आप जंक पे डिपेंडेंट रहोगे कि कुछ भी भूख लगे मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है या मुझे बर्गर ही खाना है या मुझे मीठा ही खाना है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि दालें हों, सब्जियां हों, नट्स हों, फ्रूट्स हों, और ऐसी चीज़ें हों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो जो आपके बच्चे तक पहुँचे और आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो। इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो बट जंक खा रहे हो तो आपके बच्चे तक कुछ नहीं पहुँच रहा है। मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप खा रहे हो सीधा बच्चे को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे तक सिर्फ न्यूट्रिशन पहुँचता है जो भी हम खाते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। बट क्या होता है कि जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फिर क्या करती हैं कि वो लोग मतलब अच्छे खाने को रिप्लेस करके वो बाहर के जंक फूड को एक एक्सक्यूज़ की तरह ले लेती है कि हाँ मेरे को बहुत इच्छा हो रही है तो मैं यही खाऊंगी। हाँ आपकी इच्छा हो रही है बट एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, कि हाँ हफ्ते में एक बार खा लिया ठीक है, बट हर रोज़ या बार बार ये चीज़ें खाना आपकी हेल्थ के लिए और आपके बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ कि क्वालिटी ऑफ फूड पे ध्यान देना है कि हमें प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, बट वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अगर आपको अपनी 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है तो एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप सब्जियां दालें इनसे आपकी डाइट को कंप्लीट कीजिए, दही लीजिए, पनीर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी डाइट है वो भी पूरी होगी, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज की नीड भी पूरी होगी, साथ ही आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप खाने की बात करते हो प्रेगनेंसी में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइड्रेशन का हमेशा ध्यान रखना है। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारा बेबी पूरा पानी के अंदर ही रहता है और हमें शरीर को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो आप हाइड्रेशन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमेशा अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी डाइट में चेंजेस लाएं या अपनी डाइट प्लान कैरी करें। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी बॉडी के साइंस को कभी इग्नोर ना करें। अगर आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है या आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है जो कि आपको लग रहा है कि ये तो प्रेगनेंसी में नहीं होती है, तो आप ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आप राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले रही हैं, उसके बाद भी आपको ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप ज़रूर से अपनी भूख मिटाएं। बट ये बात आपके डॉक्टर से भी ज़रूर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको सही एडवाइस दे पाएंगे। इसीलिए कभी भी प्रेगनेंसी में कुछ भी हो जाए, बिना डॉक्टर से पूछे हमें कोई भी एडवाइस नहीं माननी चाहिए। हमेशा आपको कितना खाना है वो आपकी डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करें, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी की कंडीशन अलग होती है। सारी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो सेम नहीं होती है। किसी को किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी को किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, तो इस टाइम पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना कुछ भी नहीं करेंगी, ना ही कोई दवाई लेंगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से हिट कीजिएगा। थैंक यू।